हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फाइनेंशियल मास्टर में। गाइस, आज की वीडियो में हम इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, उसका नाम है एनएफओ। एनएफओ के बारे में बहुत सारों को नहीं पता होता है। जनरली एनएफओ क्या होता है, कहाँ से बाई करते हैं और क्यों बाई करना है या नहीं बाई करना है, तो ये सारे डाउट्स भी होते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको पता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो वीडियो के साथ ज़रूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम समझ लेते हैं एनएफओ के बारे में कि एनएफओ क्या है। एनएफओ की फुल फॉर्म होती है न्यू फंड ऑफ़र। आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ये कुछ फंड से रिलेटेड है। तो जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझे, ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। तो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी लॉन्च करती है मार्केट में फ़ंड रेज़ करने के लिए। अब वो फ़ंड रेज़ क्यों करना चाहती है वो भी हम समझ लेते हैं। जब कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड कंपनी को सिक्योरिटीज़ बाई करनी होती है या परचेज़ करनी होती है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? पैसा। और साथ ही साथ जो फंड मैनेजर है या अदर एक्सपेंसेस हैं उसको के लिए क्या चाहिए? उनको पैसा चाहिए। तो वो क्या करती हैं, एक एनएफओ लॉन्च करती है मार्केट में और इन्वेस्टर को बोलती है कि मैं एक एनएफओ लॉन्च कर रही हूँ, मैं एक स्कीम लॉन्च कर रही हूँ, आप इस स्कीम में पैसा लगाएं और आप प्रॉफिट कमाएं। अब आप इस स्कीम में पैसा लगाएंगे और उससे क्या होगा, वो पैसे से वो सिक्योरिटीज़ बाई करेंगे। अब जैसे आईपीओ में एक फ़िक्स प्राइस पे आपको शेयर्स मिलते हैं, एक अलॉटमेंट होती है, सेम एनएफओ में भी वैसा ही होता है। आपने आईपीओ के बारे में आपको अच्छे से पता होगा कि आईपीओ क्यों लाती है कंपनी, वो भी सेम इसीलिए लाती है ताकि वो पैसा मार्केट से उठा सके और अपने बिजनेस में लगा सके। तो एनएफओ में भी सेम स्कीम है। एनएफओ भी बहुत सिमिलर होते हैं, बस ये म्यूचुअल फंड कंपनीज लाती हैं, ये कोई पर्टिकुलर कंपनी नहीं लाती। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि इसमें क्या बेस प्राइस होता है, क्या प्राइस फ्लैक्चुएट होता है, तो कितनी यूनिट अलॉट होती हैं, वो सब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि इसका फ़िक्स प्राइस होता है, जनरली 10 रुपीज़। जी हाँ, जैसे कि आईपीओ में क्या होता है कि शेयर का प्राइस डिसाइड किया जाता है, एक प्राइस बैंड डिसाइड किया जाता है, आप उस पर बिड करते हैं और वो आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, बेस्ड ऑन उसकी सब्सक्रिप्शन क्या है। इसमें ऐसा है कि जनरली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे मिल जाता है और मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर को मिल जाता है। अब इसमें 10 रुपीज़ पर यूनिट फिक्स प्राइस है। विद द टाइम अगर वो जो स्कीम है वो अच्छा परफॉर्म करती है तो आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। अब इसमें आपके पास भी एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगानी होती है। जनरली मैंने जो देखा है वो 500 मिनिमम है, 1000 या 5000 ऐसे मल्टीपल्स होते हैं इसमें। आप 500 मिनिमम इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं। मतलब उधर जब आप अप्लाई करेंगे उधर बताएंगे। मैं कल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि कैसे बाई करना है, उधर मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखी होती है, कितनी लगानी है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो था एनएफओ के बारे में कि क्या होता है और क्यों लाया जाता है मार्केट में। अब ये बात कर लेते हैं कि कितने तरह के एनएफओ होते हैं। तो दो तरह के एनएफओ होते हैं, एक होता है ओपन एंड, एक होता है क्लोज एंड। अब ओपन एंड में आपके पास चॉइस होती है, जब कभी आप एनएफओ लगाएंगे, परचेस करेंगे, उसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, ओपन एंड और क्लोज एंड। अब ओपन एंड क्या है कि आपने एनएफओ में इन्वेस्ट किया, आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। आप 5 महीने रखें, 6 महीने रखें, 1 साल रखें, 2 साल रखें, आपकी मर्ज़ी है। बट अगर आप क्लोज एंड चूज़ करते हैं तो एक टाइम फ्रेम होता है, उसके पहले आप अपना एग्ज़िट नहीं कर सकते। मैच्योरिटी डेट बोलते हैं। जनरली मैंने जो देखा है वो 3 से 4 साल की मैच्योरिटी डेट होती है अगर आप एनएफओ में क्लोज एंड चूज़ करते हैं। तो क्लोज एंड मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। पहले तो आप एनएफओ अगर बाई कर रहे हैं तो एक अच्छी कंपनी का बाई करें, जैसे एसबीआई हो गया, एक्सिस हो गया, आईसीसी प्रूडेंशियल्स हो गए, तो काफ़ी अच्छे कंपनीज़ का बाई करें और ओपन एंड की तरफ जाएं। ये थी मेरी रिकमेंडेशन। तो गाइज़, अब बात कर लेंगे थोड़ी डिसएडवांटेज की भी, क्योंकि पैसा लगाने से पहले हमारे को उसके ड्रॉबैक भी हमारे को ध्यान में रखने होते हैं कि क्या सारे इसके एडवांटेज हैं या कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो एडवांटेज तो आपको समझ आते ही हैं कि न्यू फंड है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, न्यू स्ट्रेटजीज देखने को मिलेंगी, रिटर्न अच्छा हो सकता है, पहली बार आ रहा है तो मार्केट में जो फंड नीचे ज़्यादा टाइम देगा इक्विटीज़ को जानने में, सिक्योरिटीज़ बाई करने में। बट इसके डिसएडवांटेज और ड्रॉबैक क्या है एनएफओ के, वो भी मैं बता देता हूँ। इसीलिए मेरे को ये पसंद नहीं आते हैं ज़्यादा, और इसका रीज़न भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़,
आप जब म्यूचुअल फंड बाय करते हैं तो उसकी पास्ट परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं। अब NFO पहली बार आ रहा है मार्केट में, तो इसकी पास्ट परफॉर्मेंस ट्रैक नहीं की जा सकती। तो आप ये नहीं देख सकते कि इसने पिछले 3 साल में या 4 साल में कितना रिटर्न दिया है, तो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतना रिटर्न मेरे को फिक्स्ड देगा। वो डिपेंड करता है कि जो उसका फंड मैनेजर है कौन सी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है। दूसरी चीज़, कुछ NFOs सिर्फ क्लोज एंड के साथ आते हैं। तो क्लोज एंड जैसे मैंने बताया, उसमें आप एग्ज़िट नहीं ले सकते, कभी भी आप पैसा नहीं निकाल सकते। आपको फ़िक्स टाइम फ्रेम दिया जाता है, 3 से 4 साल तक आपको उसमें पैसा लगा के भूल जाना पड़ेगा, तो जब तक उसकी मैच्योरिटी डेट नहीं आती। तो ये इसका ड्रॉबैक है। और तीसरी चीज़, फंड मैनेजर नया होगा तो भी प्रॉब्लम है। उसके एक्सपीरियंस, उसका स्किल को हम जज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम पुराने म्यूचुअल फ़ंड को देखते हैं या हम किसी म्यूचुअल फ़ंड में सिप रेट करते हैं या फिर हम उसका लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो हम उसमें बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। उसके पास परफॉर्मेंस देखते हैं, उसके फंड मैनेजर देखते हैं, उसमें कैपिटल एलोकेशन भी देखते हैं। अब NFO में मैंने 2 पॉइंट तो पहले बता दिए आपको डिसएडवांटेज के। थर्ड डिसएडवांटेज ये भी है, कैपिटल एलोकेशन कितना है इसका। अब NFO में पहले कैपिटल एलोकेशन होता है 0। जी हाँ, 0, क्योंकि जब तक किसी ने इन्वेस्ट किया नहीं है तो उस स्कीम की वैल्यू है 0। क्योंकि NFO लाए इसलिए जाते हैं ताकि उसमें आप इन्वेस्ट करें और उस इन्वेस्टमेंट से वो सिक्योरिटीज़ बाई करेंगे और उससे जो प्रॉफिट होगा वो आपके प्रॉफिट में आपके उसमें अकाउंट में जुड़ता जाएगा। तो ये कुछ ड्रॉबैक है NFO के लिए, इसलिए इसको मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। इसलिए ये IPO के मुकाबले काफ़ी कम हाइप में रहते हैं। आपको बहुत सबको सुनने को भी नहीं मिला होगा कि कुछ NFO आए, बट हाँ, कुछ NFO हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं। आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड लवर हैं। तो गाइज़, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो गाइज़ प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। टिल देन गुड बाय। एंड साथ ही साथ मैं कल वीडियो बनाऊंगा कि NFO कहाँ से बाय करने हैं और इस महीने कौन कौन से नए NFO आए हैं, और अगर आपको रिसर्च चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए उसके रिगार्डिंग, वो भी बताऊंगा कहाँ से मिलते हैं।